नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो कि हमारे शरीर का एक तरह का हार्मोन्स का श्रवण करती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहने में तो बहुत सुनने में तो आपने कई बार सुना भी होगा, डायबिटीज़ का जो रोग होता है वो कैसे होता है, ये हमें आपने सुना होगा। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और हिंदुस्तान में ये सबसे ज़्यादा जो बीमारी व्यक्तियों में हो रही है वह होती है डायबिटीज़ की बीमारी। तो ये जो होती है डायबिटीज़ की बीमारी किसके द्वारा होती है? लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं इसमें जो हार्मोन्स का जो स्रवण होता है उसके कारण से ये बीमारी होती है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कि कहाँ स्थित होती है, क्या होता है। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं यह शरीर में अग्नाशय जो होता है, जो पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है, उसमें स्थित होती हैं। इससे अग्नाशयी रस का स्रवण होता है जो पक्वाशय में जाता है और पक्वाशय में भोजन का पाचन का जो कार्य होता है वह कार्य करता है। ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं इसमें मुख्यतः 3 तरह की कोशिकाएं निकलती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। ठीक है, तो ये तीनों जो कोशिकाएं अल्फा, बीटा और जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, यह तीनों जो कोशिकाएं हैं इससे अलग अलग तरह के हार्मोन्स का स्रवण होता है। जो मेन हार्मोन्स जो लैंगरहैंस दीपिकाओं के द्वारा होता है ये होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन और जो इंसुलिन जो हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं यह मुख्यतः प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह ज़्यादा होती, इसीलिए इसको हम प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन्स कहते हैं। 2 तरह के हार्मोन्स इसमें खास तरीके से निकलते हैं, वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन तरह के। ये जो इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन का जो हार्मोन्स होता है यह इनका मुख्य कार्य जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना होता है। दोनों जब मिल जाते हैं हार्मोन्स तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो हमारे शरीर के अंदर उपापचय होता है इसका उपापचय करने का कार्य किसके द्वारा होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं में से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं इसके द्वारा होता है। हमने देखा कि इसमें मुख्यतः 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है ग्लूकागॉन और दूसरा होता है इंसुलिन। तो सर्वप्रथम हम ग्लूकागॉन के बारे में देखते हैं। ग्लूकागॉन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है, नाम से ही इंडिकेट है इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि इसके अंदर 29 तरह के विभिन्न वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ग्लूकागॉन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है जिसके अंदर 29 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका मुख्य कार्य जो हमारे शरीर में होता है वह होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना। क्या करना होता है? ग्लाइकोजन जो होता है उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना, और ग्लूकोज का हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य होता है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो कार्य होता है वह होता है वसा और कार्बोज जो हमारे शरीर के अंदर अवेलेबल होते हैं उनको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना। ये जो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह ऊर्जा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज से होता है। यानी कि शरीर के अंदर यदि ग्लूकोज का निर्माण करना होता है तो उसकी जिम्मेदारी ग्लाइकोजन की हार्मोन्स की होती है। नेक्स्ट हम बात करें इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन हार्मोन का अपोजिट कार्य करता है। ठीक है, तो यह भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का बना होता है, ग्लाइकोजन भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का बना होता है। जो ग्लाइकोजन होता है उसके अंदर 29 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं और इसके अंदर 51 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ब्लड के अंदर हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसके अंदर कुछ मात्रा में ग्लूकोज अवेलेबल हमेशा रहता है। उस ग्लूकोज का नियमन करना, उस ग्लूकोज को कंट्रोल करना, उस ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना, अधिक मात्रा में ग्लूकोज का नहीं जाए ब्लड में या कम मात्रा में ग्लूकोज का प्रवाह हमारे जो रक्त वाहिनियों में है वो नहीं होए, इसका जो पूरी तरीके से जो कंट्रोल होता है वह इंसुलिन नामक हार्मोन्स के द्वारा होता है। यह होता है, ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे शरीर में किसी भी कारण से ग्लूकोज आ गया,
है ना, तो वह ग्लूकोज को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन में। अब ये जो ग्लाइकोजन बन रहा है, यह ग्लाइकोजन यकृत और जो हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें संग्रहित हो जाता है। एक्स्ट्रा अमाउंट का जो ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। और क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कभी ना कभी ऐसा होता है हमें कि हमने खाना नहीं खाया या हमारे शरीर को किसी तरह की ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारे शरीर की मांसपेशियों से ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो होता है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले ग्लाइकोजन तो होना चाहिए शरीर के अंदर, है ना, तो वो ग्लूकोज जो होता है वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और यह यकृत की मांसपेशियों के द्वारा, यकृत एवं मांसपेशियों के द्वारा यह हमारे शरीर के अंदर संग्रहित होता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुनः इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो किसके द्वारा की जाएगी, ग्लाइकोजन के द्वारा। इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ग्लाइकोगोन का काम क्या है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना। इसके अलावा इंसुलिन का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट इसका है वसीय ऊतकों का संश्लेषण करना। हमारे शरीर के अंदर जो कीटोन बॉडीज बनती है वह कीटोन बॉडीज पर्टिकुलर मात्रा में होनी चाहिए, तो यदि अधिक मात्रा में हो गई तो हमें बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए कीटोन बॉडीज को आगे शरीर में बनने से रोकने के का कार्य भी इंसुलिन का ही होता है। पोटेशियम ग्रहण करने की क्षमता जो बढ़ाई जाती है, या पोटेशियम जो हमारे शरीर के अंदर रुकना जो होता है उस रोकने का कार्य भी इंसुलिन नामक का जो हार्मोन्स होता है वह हार्मोन्स करता है। अब यदि इंसुलिन बढ़ जाता है, यानी इंसुलिन का जो स्त्राव होता है वह बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज नामक जो रोग होता है वह हो जाता है, यानी कि रक्त के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस मात्रा को कम करने के लिए ही इंसुलिन का जो इंजेक्शंस लगाते हैं ना वो इसलिए लगाते हैं ताकि वो हार्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है वो तो रुक जाता है, परंतु हमें क्या करना है, हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है वो हम बड़ा नेचुरली तो बढ़ा नहीं सकते, हमें उसे आर्टिफिशियली मेथड से बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए इंसुलिन का जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज होती है उसके अंदर जो ये इंसुलिन का जो हार्मोन्स होता है इसका जो सीक्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर अल्प श्रवण होगा तो अधिक श्रवण होगा, तो हमने देख लिया कि डायबिटीज होगी, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वह बहुत ज्यादा मात्रा में पाएगी। इसका अपोजिट हो, यदि श्रवण कम हो हार्मोन्स का, तब क्या होगा, यदि श्रवण कम होगा तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा है वह शरीर से कम हो जाएगी। शरीर में कम होगी मात्रा ग्लूकोज की, यानी कि एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, जल्दी से थकान होने लग जाएगी, हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वह कम होने लग जाता है, यानी पूरा जो सिस्टम होता है शरीर का वो पूरे तरीके से गड़बड़ जाता है। अधिक हार्मोन या कम हार्मोन, किसी भी हार्मोन का होने से शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म दे सकती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं डायबिटिक रोग की, तो डायबिटिक रोग जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स और इंसुलिन और ग्लाइकोगोन नामक जो हार्मोन्स होता है उसके स्रवण के कारण से होता है। यह हिंदुस्तान में एक बड़ी ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है और इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स विभिन्न तरह की दवाइयाँ देते हैं, परंतु नेचुरली आप चाहें तो डिफरेंट तरह के योगा और एक्सरसाइज करके भी इसको कंट्रोल में कर सकते हैं।